निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रत्यंगिरा आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यंगिरा आकर्षण बीज मंत्र से हम अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों को, विघ्न को, बाधाओं को कैसे पार कर सकते हैं। माता प्रत्यंगिरा की साधना अनेकों रूपों में होती है, अनेकों पद्धतियों से होती है, लेकिन इनमें से जो बीज मंत्र पद्धति है बहुत ही अचूक माना जाता है। इसलिए इस पद्धति को माता प्रत्यंगिरा आवाहन बीज मंत्र भी कहते हैं। जब तक माता की स्थापना आपके पास न हो, आपके घर में न हो, तब तक आपको लाभ नहीं मिलता। प्रत्यंगिरा की अगर चर्चा करते हैं तो इनकी जो शक्ति होती है स्तंभित करने वाली शक्ति मानी जाती है, रोकने वाली शक्ति मानी जाती है। और ये जो शक्ति होती है कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा जिस रूप में आपके पास आ रही है उसी रूप में उस ऊर्जा को लौटाने की शक्ति इनके पास होती है। इसलिए हर तरह का प्रोटेक्शन, हर तरह की सुरक्षा ये करती हैं। अपने उपासक की पूरी तरीके से सुरक्षा करती हैं, फिर चाहे उनकी खुद की सुरक्षा हो या उनके परिवार की सुरक्षा हो। प्रत्यंगिरा की साधना से प्रत्यंगिरा की जो शक्ति मानी जाती है वो उपासक के अंदर बहुत तेजी से, इतनी तेजी से बढ़ती है जितनी कि और पूजा में, और साधना में, और देवी की उपासना में, व्रत में उतनी नहीं मिलती। तो प्रत्यंगिरा की उपासना जो व्यक्ति करता है उसके पास और देवी की तुलना में बहुत ज्यादा शक्ति पाई जाती है या मिलती है या उन्हें प्राप्त होती है। और इसलिए प्रत्यंगिरा के उपासक पूरी तरीके से निडर माने जाते हैं, भय रहित माने जाते हैं। भय उनके पास नहीं आ पाता और किसी भी प्रकार का, फिर चाहे डर हो, शत्रु बाधा हो, विघ्न हो, वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्योंकि प्रत्यंगिरा उपासक जो मंत्र का जाप करता है उसके मंत्रों में जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से नकारात्मक ऊर्जा उस माहौल से दूर रहना ही पसंद करती हैं। इसलिए प्रत्यंगिरा उपासक अपने आप में सुखी माने जाते हैं, यानी शत्रु इनसे दूर रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इनकी साधना उपासना करनी ही चाहिए। हमारे पास बहुत से लोग होते हैं, उसमें व्यवसायी होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं। मैं हर व्यक्ति को दो ही प्रकार की साधना करना बताता हूँ कि आप कितना भी मॉडर्न बन जाएं, आधुनिक बन जाएं, लेकिन दो चीजें अपने जीवन में सीख कर रखें। एक तो वेल्थ के लिए कोई साधना करें और दूसरी सुरक्षा के लिए कोई साधना करें। तो सुरक्षा में अग्रणी मानी जाती है प्रत्यंगिरा। अगर प्रत्यंगिरा आप साधना करते हैं तो उसमें बहुत फायदा मिलता है, बेहिसाब फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ग्रीन ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बना लें। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे। फिर जोर से सांस खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद प्रत्यंगिरा आवाहन बीज मंत्र या प्रत्यंगिरा आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ, ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ, ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ, ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ, ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ, ह्रीं क्रीं प्रत्यंगिरे क्लीं वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए, यानी धीमी आवाज में जाप करना चाहिए। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और इसके बाद किसी को इस मंत्र को 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करना चाहिए। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें और किसी भी प्रकार की माला का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की माला का उपयोग कर सकते हैं।
तो आपको 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। कुंवारी कन्याओं को अगर भोजन कराएंगे बहुत शुभ माना जाता है। इस साधना को शाम के समय करना बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है, लाभकारक माना जाता है। इस साधना को सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करना ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। इस साधना को किसी भी मंगलवार से, शनिवार से, ग्रहण से, अमावस्या से, रवि पुष्य नक्षत्र से इनकी साधना की शुरुआत की जा सकती है। 9 दिन की साधना होती है। आप अपने अंदर इनके आश्चर्यजनक परिणाम महसूस करेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी की मदद अवश्य करें, लेकिन इस साधना को करने के पहले कुछ नियम भी होते हैं। नियम जानना आपके लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। तो आइए जानते हैं इनके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।